नया वीडियो है लेसन 2 का वासुदेव कुटुंबकम। देखो, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये कि जो है ना संस्कृत फ्रेज है, संस्कृत का एक श्लोक जैसा है। वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब ये होता है यूनिवर्स वन फैमिली, यानी पूरे ब्रह्मांड यानी पूरा यूनिवर्स यानी पूरी दुनिया जो है एक परिवार समान। इसका अर्थ होता है वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार समान होंगे। देखो यहाँ पर है ऋषिज कॉल टू शो द सेंस ऑफ यूनिटी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में, ठीक है, सेंस ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की भावना, ठीक है, एकता की भावना क्या बोलते हैं, एकता की भावना आह्वान यानी प्रार्थना करते हैं। कौन? ऋषियों का आह्वान है, ऋषियों का प्रार्थना है पूरी दुनिया से कि सभी एकता की भावना में समेटे हुए रहें। इसी को हम कहते हैं क्या? वासुदेव कुटुंबकम। अत देश प्रसूतस्य शका शादग्रजं मम्ना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवा मनुस्मृति। देखो यह जो है इस अर्थ का, इसका मीन्स यहाँ पर नीचे दिया होगा, यहाँ से पढ़ते हैं, सभी ध्यान देंगे। The ancestors of our country spread their knowledge all over the world, यानी अब पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ज्ञान, नॉलेज को उन्होंने फैलाया। किन्होंने? एंसेस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो पूर्वज थे ना, उन्होंने पूरी दुनिया में वो ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, उन्होंने फैलाया है। कहाँ से? हमारे आवर कंट्री, हमारे देश के पूर्वज थे जो पूरी दुनिया में नॉलेज को फैलाए हैं। किस तरह के नॉलेज फैलाए हैं? ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज हिज फैमिली, वो पूरी दुनिया को एक परिवार समान समझते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज जो है पूरी दुनिया को परिवार समान समझते हैं। एंड केयर्ड फॉर लिविंग एवरी लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड, और संसार में, दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग हैं, जितने भी प्राणी हैं, हर किसी का क्या करते हैं? आचरण करते हैं, हर किसी का क्या करते हैं? केयर करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज उनको ध्यान में रख करके लोगों को सही मार्गदर्शन दिए हैं, एंसेस्टर्स हमारे। प्रेजेंटेड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमैनिटी टू द वर्ल्ड थ्रू हिज सुपीरियर कंडक्ट एंड कैरेक्टर, मतलब प्रेजेंटेड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का एक उदाहरण, ठीक है, टू द वर्ल्ड, संसार को, अपने सुपीरियर यानी अपने श्रेष्ठ आचरण, कंडक्ट यानी आचरण, एंड कैरेक्टर यानी चरित्र, अपने श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा आचरण और चरित्र से उन्होंने पूरी दुनिया को एक इंसानियत का उदाहरण पेश किया है। कौन? हमारे एंसेस्टर्स जो थे। ठीक है, इन विच महर्षि अगस्त, जिसमें से हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं। महर्षि जो है अगस्त, सर्च करोगे बहुत अच्छे ऋषि मुनि रहे हैं ये। गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी एटसेट्रा, ये सभी हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूरे विश्व को एक उदाहरण के तौर पे, इंसानियत का उदाहरण उन्होंने पेश किया है कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक फैमिली समझते हैं, पूरी दुनिया को एक फैमिली समान समझते हैं। ग्रेट मैन आर रिमार्केबल, यानी ये जो है महर्षि अगस्त, गुरु नानक देव, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी, ये सभी ग्रेट मैन हैं, यानी महान व्यक्ति हैं, ये सभी महान व्यक्ति हैं। ठीक है, ये रिमार्केबल है यानी उल्लेखनीय है, इन्हें हम देख सकते हैं एक बार, है ना, समझ सकते हैं। तो समझ में आया? तो ये लोग क्या होना, ये ग्रेट मैन है ना, ये महान व्यक्ति, महान रहे हैं, उन्हें हम रिमार्केबल, हम उन्हें उल्लेखनीय यानी ध्यान दे सकते हैं उन लोगों को, है ना, उनकी बातों को समझ सकते हैं, किस तरह से इन्होंने हमारे देश में रहकर काम किया पूरे विश्व को बांधने का, यानी पूरे विश्व को एक परिवार समान समझकर
है ना, उनको एकजुट मिलकर रहने का तौर तरीका इन्होंने सिखाया है। थ्रू देम आवर कल्चर रीच्ड मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इनके माध्यम से, थ्रू देम, इनके माध्यम से आवर कल्चर, हमारे भारतीय जो संस्कृति है, रीच्ड यानी पहुंचा, मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई देशों में हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति मौजूद है। ठीक है, हमारी जो भारत की भारतीय संस्कृति है वो कई देशों में पाई जाती है। किनकी बदौलत? इनके बदौलत, यानी दूसरे देशों तक हमारी संस्कृति पहुंच पाई है कि भारत जो है बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस देश है पूरे दुनिया में। ठीक है, यानी कि हमारी संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, वो बहुत ही फेमस है पूरे दुनिया में। दुनिया के हर देश में ये प्रचलित है। यानी भारत के जो संस्कृति होते हैं, कई सारी संस्कृति होते हैं ना, कि अपने से बड़ों का प्रणाम करना, ठीक है, हाथ जोड़ कर प्रणाम करना, और तौर तरीके कई ठो हमारे सभ्यता में है ना, भारतीय सभ्यता में, है ना। तो ये सब जो है इन लोगों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, ये लोगों ने दिया है। ठीक है, यानी इन्होंने क्या किया है, हमारी संस्कृति को कई और बाहर के देशों तक पहुंचाने में मदद किया है। इवन टुडे, आज भी, द सिंबल्स ऑफ अवर कल्चर आर फाउंड इन मैनी कंट्रीज। यानी इवन टुडे, यानी आज भी बहुत सारे ऐसे निशानियाँ, हमारी संस्कृति के ऐसे निशानियाँ पाई जाएगी। कहाँ? इन मैनी कंट्रीज, दूसरे देशों में। यानी हमारा देश इतना फेमस है, इतना विख्यात है, इतना प्रचलित है कि हमारे देश की जो संस्कृति है वे दूसरे देशों में भी पाई जाती है। ठीक है, मैनी कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में हमारे देश की जो संस्कृति है वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश से सीख कर वो लोग गए हैं, हमारे देश से ही वो लोग सीख कर गए हैं, किसी न किसी माध्यम से हमारी संस्कृति उन तक पहुंची है। यानी संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? ये कल्चर का, संस्कृति का जन्म हमारे भारत में हुआ है। किन्होंने किया? ये हमारे एंसेस्टर्स जो थे, उन्होंने इन संस्कृति का जन्मांतर है, जन्म दिया है, इन संस्कृतियों का तैयार किया है, और हमारी संस्कृति इन्होंने पूरे देश में फैलाने का काम किया है। यानी हमारे संस्कृति दूसरे देश, हमारे देश से संस्कृति सीख कर गए हैं। ठीक है, यानी फैला हुआ है, एक प्रश्न समझते हैं। उदाहरण के लिए, कंबोडिया एक देश है, थाईलैंड एक देश है, वियतनाम एक देश है, लाओस एक देश है, ऑस्ट्रेलिया, जावा, सुमात्रा, और यहाँ पर बोर्नियो आइलैंड, बली आइलैंड और चाइना, ये सभी देश हैं। हम इन सभी देश का क्या उदाहरण देखेंगे कि आखिर कंबोडिया, इस देश में ऐसा क्या है जो हमारे भारत के संस्कृति से मिलता जुलता है ना, हमारे भारत के, हमारे इंडिया के कल्चर से मिलता जुलता है। आखिर कौन सी संस्कृति यहाँ चलाई जा गई है? ठीक है, देखो पढ़ते हैं। Today's name Cambodia is actually the westernized form of the original Cambodge। हाँ, कम्बोज एक कास्ट है, एक जाति है। ठीक है, टुडेज नेम कंबोडिया, कंबोडिया जो है, इज नेम, वो नाम, उसको कैसे पढ़ा? एक्चुअली द वेस्टर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल कंबोज। कंबोज एक जाति है जो भारत में जाति पाई जाती थी, और उस जाति का वेस्टर्नाइज फॉर्म, यानी वेस्टर्न फॉर्म में एक नया कंबोडिया देश तैयार किया गया। ठीक है, वेस्टर्न फॉर्म यानी क्या हो जाता है कि एक नए तौर तरीके से, आखिर वो शुरुआती उसका ऐसे हुआ, कंबोज के नियम और कल्चर, जो भारतीय की एक जाति है कंबोज, उसके कल्चर वहाँ पर पाए जाते हैं कंबोडिया में। कंबोज जो है भारतीय कास्ट है, भारतीय जाति है, और उसकी जाति के लोग जो है क्या कंबोडिया में पाए जाते हैं, और इससे ही मिलता जुलता कंबोडिया जो है, कंबोज से मिलता जुलता कंबोज, कंबोडिया मिलता जुलता नाम तैयार किया गया इन वेस्टर्न फॉर्म, यानी कि उसको नए तरीके से शुरू करके। ठीक है, वेयर डिड ही दिस नेम कम फ्रॉम? ये कंबोडिया नाम कहाँ से आया होगा? इन दिस रिगार्ड देयर इज एन इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स होता है अभिलेख, यानी कि इतिहास को खोज कर एक लेख बनाया जाता है, एक डायरी बनाया जाता है ना, जो हिस्ट्री, इसमें हिस्ट्री लिखी होती है, उस इंस्क्रिप्शन में, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी इंस्क्रिप्शन रही है,
एक ऐसी इंस्क्रिप्शन रही है, अभिलेख रही है, यानी किसी रजिस्टर, किसी डायरी, पुरानी इतिहास की, हिस्ट्री की कोई डायरी मिली होगी ऑफ द 10th सेंचुरी, 10वीं सदी की। आज कौन सी सदी चल रही है? आज 20वीं सदी चल रही है। ये 10वीं सदी की बात कर रहा है, यानी 20वीं सदी आज क्यों चल रहा है? क्योंकि 2024 है ना, 2024 यानी 20वीं सदी है। जब 1000 कुछ चल रहा होगा, 1000 साल जब चल रहा होगा, तब की बात है। तब की एक डायरी मिली है, इंस्क्रिप्शन, जिसमें ये बात लिखा हुआ है क्या? दैट द ओरिजिनल मेल ऑफ द अनंतर डायनेस्टी ऑफ फुनान वॉज कंबू स्वयंभुवा। यानी कि 10वीं सदी के एक इंस्क्रिप्शन में ये पता चलता है, इंस्क्रिप्शन मतलब पता है ना क्या बताया मैंने? इंस्क्रिप्शन यानी कि हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री लिखी होती है ना, ऐसी बुक जिसमें इतिहास लिखा आता है, हिस्ट्री लिखा रहता है। उसमें उन्होंने क्या पाया? ओरिजिनल मेल ऑफ अनंतर डायनेस्टी। अनंतर डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब क्या होता है? एक साम्राज्य होता है, ठीक है, एक साम्राज्य होता है जिसमें राजा लोग विरासत करते थे। और फुनान, ठीक है, फुनान के एक अनंतर डायनेस्टी थे। फुनान एक जगह है भारत में, भारतीय जगह है वो। वॉस कंबू स्वयंभुवा, यानी कि कंबू स्वयंभुवा जो है एक राजा थे अनंतर डायनेस्टी के। जैसे मुगल डायनेस्टी, अकबर जो थे वो कौन से डायनेस्टी के राजा थे? अकबर जो थे मुगल डायनेस्टी के राजा थे, मुगल डायनेस्टी के, है ना। अकबर, कौन अकबर? अकबर बिरबल पढ़ते हैं ना, वही अकबर, जोधा अकबर, ऐसा है ना, अकबर। तो अकबर जो थे वो मुगल डायनेस्टी के राजा, वो मुगल डायनेस्टी के राजा थे। उसी तरह से फुनान एक जगह है ना, भारतीय जगह, इंडियन प्लेस है ये। वहाँ पास कंबू स्वयंभुवा, फुनान जरूरी नहीं है इंडिया में होगा, पता करना पड़ेगा आगे फुनान कहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। कंबू स्वयंभुवा एक राजा थे और वो अनंतर डायनेस्टी के राजा थे। अनंतर डायनेस्टी कहाँ था? फुनान में था, ठीक है। तो और कंबू स्वयंभुवा, कंबू जो एक जाति है, कंबुज कास्ट के लोग रहते थे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दिस कंट्री केम टू बी नोन एज द कंबुज देश। इस राजा के जो प्रजा थी, इस राजा के साम्राज्य में जो प्रजा रहती थी, फिर धीरे से उस जगह का, उस फुनान जगह का नाम क्या पड़ा? वो कंबुज देश पड़ा। आगे, भाववर्मन इस्टेब्लिश्ड अ न्यू कैपिटल। कैपिटल मतलब कि एक राजधानी, एक राजधानी है ना, जहाँ राजा लोग रहते हैं, उन्होंने तैयार किया। कौन? भाववर्मन, ठीक है। इसके बाद इसके आगे की पीढ़ी होगी भाववर्मन, उन्होंने शुरुआत किया एक नए राजधानी का एट द फुट ऑफ लिंगा माउंटेन। लिंगा माउंटेन कहाँ है? लिंगा माउंटेन जो है वो पर्वत, ये क्या बोलते हैं, तिब्बत जो है ना, जहाँ पर हिमालय है, वहाँ पर एक लिंगा माउंटेन है, ठीक है। शिव भगवान का पहाड़ बोला जाता है लिंगा माउंटेन। उस लिंगा माउंटेन के नीचे उन्होंने अपना बसेरा किया, राजधानी तैयार किया, है ना, अपने रहने का जगह बनाया भाववर्मन ने, ठीक है। देखो कंबोडिया के हैं ये, कंबोडिया के जो है, कंबोडिया नाम पड़ा कंबुज से। कंबुज जो है एक देश का नाम है, और इस देश का नाम, कंबुज देश का नाम क्यों पड़ा? वो कंबू स्वयंभुवा के नाम से पड़ा। कंबू स्वयंभुवा कौन थे? वो अनंतर डायनेस्टी, बहुत पुराने समय है, 1000 साल की बात है। अनंतर डायनेस्टी ऑफ फुनान, फुनान के अनंतर डायनेस्टी के क्या है? वो कंबू स्वयंभुवा है राजा, ठीक है। धीरे धीरे पीढ़ी बढ़ते गई, भाववर्मन ने जन्म लिया। फिर भाववर्मन ने क्या किया? धीरे से उन्होंने अपना साम्राज्य शुरू किया लिंगा माउंटेन की जगह पे, जो नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर के राइट साइड, चाइना से थोड़ा नीचे, जापान के पास में लिंगा माउंटेन। उस लिंगा माउंटेन जो है वहाँ पर उन्होंने क्या किया? अपना एक साम्राज्य चालू किया। इट्स इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन दिस इंस्क्रिप्शन ऑन भाववर्मन। भाववर्मन का जो इंस्क्रिप्शन था, भाववर्मन का जो इंस्क्रिप्शन था, यानी कि इंस्क्रिप्शन यानी कि हिस्ट्री डायरी जो थी, उस हिस्ट्री डायरी में भाववर्मन का के बारे में लिखा था कि उन्होंने अपना कैपिटल कहाँ तैयार बनाया था? लिंगा माउंटेन में। और ये सब क्या, कौन है? भाववर्मन, स्वयंभुवा, ये सब कंबोडिया के हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना इतिहास, जैसे कि लिंगा माउंटेन में उन्होंने अपना घर बनाया, धीरे धीरे पीढ़ी बढ़ती गई और धीरे धीरे वो देश बदलता गया और कंबोडिया बन गया, ठीक है। तो ये सब जुड़ा हुआ है हमारे देश की संस्कृति से, कल्चर से, क्या वो जुड़ा हुआ है कंबोडिया।
समझ में आ गया। अब दूसरा है देखो थाईलैंड। थाईलैंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सॉरी, थाईलैंड जो है ये भी एक प्रकार का कंट्री है, देश है। इसके बारे में जानते हैं कि आखिर थाईलैंड में ऐसा क्या है जो हमारे देश के कल्चर से, संस्कृति से मिलता जुलता चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। देखो थाईलैंड में है द एंशियंट नेम ऑफ थाईलैंड इज श्याम देश। थाईलैंड का एंशियंट नेम, एंशियंट मतलब कि पुराना नाम, पुराना, एंशियंट यानी पुराना, पुराना नाम जो है थाईलैंड का वो है श्याम देश। द किंग्स हियर यूज्ड टू ऐड द टाइटल ऑफ राम along with their names। yes, थाईलैंड में जिन लोग रहते थे ना, वो लोग अपना नाम के अंत में राम जोड़ते थे। शेखू राम और सुंदर राम और बहुत सारा नाम हो सकता है ना, जिसके लास्ट में राम राम आकर के आता है, ठीक है। श्रीदेव वॉज एन एंशियंट सिटी हियर। और थाईलैंड में श्रीदेव जो नाम का एक बहुत पुराना शहर है, ठीक है, बहुत पुराना शहर है थाईलैंड में। रामायण इज द नेशनल बुक हियर। वहाँ पर रामायण नेशनल बुक है। हमारे इंडिया का नेशनल बुक क्या है? हमारे इंडिया का नेशनल बुक जो बोलते हैं, हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? पीकॉक। हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर। तो हमारे इंडिया का नेशनल बुक कौन सा है? नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर लोटस बोलते हैं ना। और नेशनल बुक कौन है हमारे इंडिया का? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रामायण जो है वो नेशनल बुक है। कहाँ? श्रीदेव सिटी का। श्रीदेव कहाँ है? थाईलैंड में। देखो रामायण कहाँ घटित हुआ? भारत में घटित हुआ, है ना। भगवान श्री राम का जन्म हुआ भारत में, श्रीलंका में युद्ध हुआ रावण से, है ना। लेकिन ये रामायण जो कथा है 1000 साल में, है ना, 1000 साल के आसपास में रामायण जो कथा है, सॉरी वो तो उसकी बात थी। रामायण जो कथा है वो कथा थाईलैंड के लोग भी जानते हैं और रामायण को उन्होंने नेशनल बुक माना, ठीक है। नेशनल बुक होता है ना एक हर कंट्री का, तो इन्होंने अपना रामायण को नेशनल बुक मानते हैं थाईलैंड वाले। इवन टुडे देयर आर टेम्पल्स ऑफ शंकर। थाईलैंड में शंकर भगवान का टेम्पल है, मंदिर है। विष्णु भगवान का है, बुद्ध भगवान का, इन सब का मंदिर भी वहाँ पर है थाईलैंड में। देखो सब भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। बुद्ध निर्वण सामवाद, शालिवाहन शाका सामवाद इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। यस, ध्यान दो, ये क्या है? बुद्ध निर्वाण सामवाद, शालिवाहन शाका सामवाद इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। तो ये सामवत क्या है? ये कैलेंडर है, कैलेंडर है। जैसे कि आज हम जो है आज क्या है, आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 15 है ना, कि 16 है? 16 है, ठीक है। आज जो है 17 है, ठीक है। तो 17 डेट है आज का और 17 नवंबर है कि नहीं। चलो 17 नवंबर है आज का डेट, ठीक है। 17 नवंबर 24। अब आने वाले 2024 चल रहा है। आने वाले अगले साल 2025 में 17 को ही 17 नवंबर 2025 में कौन सा डे आएगा? आज का डे क्या है? आज मान लो संडे है, ठीक है। तो अगले वाले में कौन सा डे आएगा? इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आज का अंग्रेजी कैलेंडर। लेकिन उस समय पे कौन सा कैलेंडर? ये तो बना ही नहीं था, अंग्रेजी कैलेंडर तो बना ही नहीं था। बुद्ध निर्वाण संवाद, शालिवाहन शाका संवाद, तो उस वक्त कैलेंडर नहीं बना था, तो वो लोग कैसे मालूम करते थे कि कौन सा पर्व कब आएगा? और ये रामायण तो घटित हो चुका था ना, रामायण में दीपावली कब आएगा, है ना। जैसे कि ये जो हुआ क्या बोलते हैं, पद्मिनी वाला जो है, एक मिनट ना, मुगल साम्राज्य लोग आए थे, पद्मावती वो थी, क्या बोलते हैं, रानी थी, उन्होंने जौहार किया था राजस्थान में, जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब जो मैंने बताया था। तो ये सब घटना कब की है? बहुत पुरानी घटना है, ठीक है। उससे और पहले के ज़माने के लोग, आखिर वो लोग इन दिन का, डेट्स का, दिन का मालूम कैसे करते थे? आखिर कोई ना कोई कैलकुलेशन रहता था, कोई ना कोई तरीका है।
जिसे हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, तो वो एक मेथड था, कैलकुलेशन था समय का मालूम करने का, है ना, समय मालूम करते थे, वो सामवत एक कैलकुलेशन है। तो वो लोग ये कैलकुलेशन इस्तेमाल करते थे। क्या मेथड? सालिवाहन शाका सामवत कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। एक कैलेंडर होता है ये वाला, ठीक है। नेट पे सर्च करोगे सालिवाहन शाका सामवत, मालूम पड़ेगा ये किस प्रकार का कैलेंडर है। उदाहरण के तौर पे समझोगे तो आज से ज्योतिष देखोगे, कोई कोई ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास में, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ बताते हैं केवल, तो वो हमें बता देते हैं कि हमारा जन्म कब हुआ था और उस वक्त क्या चल रहा था, है ना। तो वो लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं? यही सामवत कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड होता है ये, ठीक है, जो इंडियन मेथड है ये। तो थाईलैंड में ऐसा मेथड इस्तेमाल होता है। कौन सा मेथड? ये इंडियन मेथड है, भारतीय तरीका है ये, ठीक है, कैलकुलेशन करने का। समझ में आ गया इतना? तो थाईलैंड में बहुत सारी चीज़ें भारत की मिलती जुलती कल्चरल, हमारे इंडिया की कल्चर संस्कृति यहाँ पाई जाती है। वियतनाम में भी हमारी इसकी संस्कृति पाई जाती है। वियतनाम में भी हमारे देश की संस्कृति पाई जाती है। कैसे पाई जाती है देखते हैं। वियतनाम, द एंशिएंट नेम ऑफ वियतनाम इज चांपा कंट्री। चंपा कंट्री वियतनाम का पुराना देश नाम है ना। वियतनाम का पुराना नाम क्या है? चंपा कंट्री है। किंग प्रकाश धर्मा हु असेंडेड द थ्रोन इन विक्रम संवत 710। विक्रम संवत यानी कि एक समय की बात कर रहा है, जब 700 साल चल रहा था। अभी 2020 चल रहा है, 2024, जब 710 साल चल रहा था तब की बात है। उस वक्त किंग प्रकाश धर्मा नाम से एक राजा थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? सिंहासन लिया, ठीक है। इस वर्ष में उन्होंने क्या किया? सिंहासन पे विराजे, ठीक है, सिंहासन पे उन्होंने चढ़ा। असेंडेड द थ्रोन मतलब कि सिंहासन पे चढ़ना, मतलब यानी कि राजा बनना, ठीक। वॉज अ वैष्णव किंग, ये जो राजा थे वो वैष्णव किंग कहा जाता था इनको। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रांत वर्मन, वो अपने टाइटल विक्रांत वर्मन करके लिखते थे, ठीक है। ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड अदर सेक्ट्स, वो दूसरे संप्रदाय धर्म को भी, है ना। सेक्ट्स मतलब क्या होता? सेक्ट मतलब क्या होता है? धर्म संप्रदाय, ठीक है। ही ऑल्सो रिस्पेक्ट अदर सेक्ट्स, ठीक है, दूसरे धर्म संप्रदाय की भी वो आदर करते थे। इन विक्रम संवत 911, जब ये साल चलना शुरू हुआ, 911 साल चलना शुरू हुआ, द नेम ऑफ इट्स कैपिटल वॉज इंद्रपुर। वियतनाम लोग इंद्रपुर अपना कैपिटल का नाम रखे 911 में, ठीक है, कैपिटल के राजधानी का नाम। विच वॉज बिल्ड बाय अ किंग नेम्ड इंद्रवर्मन। धीरे धीरे पीढ़ी बढ़ती गई, प्रकाश धर्मन से कौन? या विक्रांत वर्मन, उसके बाद फिर विक्रांत संवत शुरू हुआ, है ना। कैलेंडर को उन्होंने इस वक्त विक्रांत संवत यानी विक्रांत वर्मन का जब राज चलता था तो विक्रांत संवत। अब उसके बाद फिर इंद्रपुर नाम दिया गया। विच वॉज बिल्ड बाय अ किंग नेम्ड इंद्रवर्मन। इंद्रवर्मन ने ये उस वक्त राज करते थे तो अपना देश का नाम इंद्रपुर रख दिए। ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिसीव्ड चंपेकेश्वरी नहीं चंपक शनीश्वर, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो जो पुराने इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, इतिहास हिस्ट्री के बुक मिल रहे हैं, किताब मिल रही है, लिखा जोखा मिल रहा है, उनमें मालूम पड़ता है कि चंपक शनीश्वर नाम के एक राजा थे, किंग ऑफ चंपा कंट्री। वही चंपा कंट्री के वो राजा थे, चंपक शनीश्वर। वॉज कॉल्ड चंपापुर परमेश्वर एटसेट्रा, और उसने चंपापुर परमेश्वर एटसेट्रा नाम से जाना जाता था, ठीक है, उस देश को। क्यों? राजा के नाम से। धीरे धीरे जैसे जैसे उनके पीढ़ी बढ़ती गई और हर राजा अपने देश का नाम बदलता गया अपने नाम के हिसाब से। इंद्रवर्मन इंद्रपुर रखा, चंपक शनीश्वर जो हैं उन्होंने चंपा कंट्री फिर नाम रखा, ठीक है। तो वियतनाम का चंपा कंट्री नाम पड़ा है, पुराना नाम है ये। उससे और पुराना जाएंगे यदि हम, तो हम देखेंगे उसका नाम क्या पड़ा होगा, इंद्रपुर, विक्रांत वर्मन, है ना, ये सभी चीज़ें हैं, उससे और पुराने वाली बातें हैं। समझ में आ गया। वियतनाम भी जो है ये विक्रांत संवत ये सब मेथड जो है ये यूज़ करते थे, सब भारतीय संस्कृति से मिलता जुलता है सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लॉज।
तो ये लॉज के बारे में मैं अगले वीडियो में बताता हूँ मैं। अभी 3 पॉइंट पढ़ लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 एक वीडियो में और उधर का 3 एक अलग वीडियो में बना दूंगा।